नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यदि आपने लूसेंट की किताब पढ़ी है या कोई भी अन्य किताब पढ़ी है तो यहाँ पर हम आपके लिए पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आपने अच्छे से मेहनत करी है जीके पर तो आप कम से कम 50 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। यदि आप अपनी जीके अच्छी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप में से सब चाहते होंगे कि आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 13 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं। 13 लाख लोगों की फैमिली हमारी, आप भी जुड़ जाइए और जी के अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए। करते हैं बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था? तो लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को बेसिन की संधि ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बेसिन की संधि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पानीपत में मराठे पराजित हुए, ऐसा क्यों? तो पानीपत में मराठे पराजित हुए, इसका कारण था मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, इसलिए वो पराजित हो गए। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। रणजीत सिंह की राजधानी, राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी थी आपकी अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो रणजीत सिंह जी का स्वागत किया था विलियम बेटिंग ने। रोपड़ में विलियम बेटिंग ने रणजीत सिंह जी का बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? आगरा, लखनऊ, पटना या इलाहाबाद? तो बड़ा इमामबाड़ा ये आपका पड़ता है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लखनऊ में पड़ता है बड़ा इमामबाड़ा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो मराठा राज्य का दूसरे नंबर का प्रवर्तक कहा जाता था बालाजी विश्वनाथ प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ प्रथम को मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता था। सिख सेना कहलाती थी क्या? तो जो सिख सेना थी उसको खालसा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। सिख सेना खालसा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह था इनमें से क्या? तो जो बहादुर शाह था ये आखिरी अंतिम मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, आखिरी अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री ये सूरत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सूरत में स्थापित की गई थी सबसे पहली फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर की लड़ाई 1764 ने बना दिया। ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई 1764 राइट आंसर है। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या था? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था, सूरत के बाद मद्रास, फिर बंबई और उसके बाद कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास, फिर बंबई, फिर कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है, जहां पर फ्रांसीसी नहीं रहते थे? तो गोवा में नहीं रहते थे, गोवा में पुर्तगाली रहते थे। बाकी पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर यहां पर फ्रांसीसी बस्तियां थी। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो पूर्व में पुर्तगालियों का सबसे पहला वायसराय था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो भारत के अंदर सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे आखिरी में भी गए थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। ऑप्शन नंबर सी,
पुर्तगालियों को, खासतौर पर वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? सन यदि आप में से किसी को याद हो तो कमेंट करना। देखते हैं कौन कौन बिल्कुल जी के पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिनको बिल्कुल याद हो, सन रटा हो कि भैया पुर्तगाली इस सन में भारत आया था। देखते हैं किसको वास्को डी गामा इस सन में भारत आया था। कमेंट करके बताओ, क्योंकि हो सकता है आगे वो क्वेश्चन आ जाए। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। तो भारत की सबसे प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती थी आपकी पौंडीचेरी। ऑप्शन नंबर बी, पौंडीचेरी राइट आंसर है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच वाली का हुआ था 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। निम्नलिखित में से भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता, वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है, उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग मतलब किले का निर्माण कराया था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहला किला अपना कोचीन में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी, कोचीन राइट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित सबसे पहला व्यापार केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला जो व्यापार केंद्र स्थापित किया गया था वो था आपका सूरत। ऑप्शन नंबर बी, सूरत राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो भारत के अंदर पुर्तगालियों का मुख्यालय वो था आपका गोवा। ऑप्शन नंबर बी, गोवा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला जो पुर्तगाली था वो था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री यात्रा की खोज किसने की? तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है इनमें से? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित जो दुर्ग था वो अंग्रेजों ने कलकत्ता में बनाया था फोर्ट विलियम किला। कौन सा किला? फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम। ये कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्माण कराया गया था इसका। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखी थी अल्बुकर्क ने। ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती समाप्त हो गई थी। तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी लड़ रहे थे और आखिरी युद्ध था वॉन्डी वॉश का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों को भगा दिया गया था, हरा दिया था, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था। ऑप्शन नंबर सी, वॉन्डी वॉश का युद्ध प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों के संबंध व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो देखो यहां पर मैं आपको पहले सही बता देता हूं कौन कौन सा सही है। तो देखो पौंडीचेरी ये फ्रांसिस मार्टिन बिल्कुल सही है। अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम के नाम से, और मद्रास ये फ्रांसिस डे जाने जाते हैं। कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव ये गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत दिया गया है। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दी गई थी? तो अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया था और उनको बंबई दहेज में मिला था। ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने के लिए
बंबई दहेज में मिला था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो जब वास्को डी गामा भारत आया था तो जमुरिन वहां का राजा था जिसने भव्य स्वागत किया था वास्को डी गामा का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था आपका पुलिकट। ऑप्शन नंबर बी, पुलिकट सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था। पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? तो फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले ने। ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले राइट आंसर है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का प्रथम देश कौन सा है? तो भारत की समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए प्रथम देश है पुर्तगाल, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर ए। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो एक पुर्तगाली नेता थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा राइट आंसर है। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली में शासक कौन था? दिल्ली में कौन राजा था, शासक था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय का शासन था दिल्ली में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी थी और यह संधि हुई थी आपकी इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, इलाहाबाद की संधि राइट आंसर है। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला ये कहां के नवाब थे? तो मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला ये सभी बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के नवाब थे राइट आंसर है। वास्को डी गामा 1498 में भारत कहाँ था? तो वास्को डी गामा, देखो मैंने आपसे पूछा था सन क्या था, तो 1498 सन था। ठीक है, ये तो याद हो गया होगा आपको, 1498। और ये आया था वास्को डी गामा कालीकट, जिसको कोझिकोड भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कालीकट बंदरगाह पर आया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पूछा गया कि पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे? तो पुर्तगाली लोग मसाले की तलाश में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी, मसाले की तलाश में भारत आए थे। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की? तो बंगाल में द्वैत शासन तंत्र रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो साहब ए आलम बहादुर का जो खिताब दिया था बख्त खान को दिया था। ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना प्रारंभ किया था प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के बाद राइट आंसर है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो गुजरात का शासक बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में बॉन्डी वॉश का युद्ध जो हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और अंग्रेजों का राज चालू हो गया। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो राज्य अपहरण नीति सबसे पहले सतारा पर लागू हुई थी। सतारा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले लागू हुई थी। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम अनुसार जमाइए। तो सबसे पहले जो संधि हुई थी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले संधि हुई थी आपकी सालबाई की संधि। सबसे पहले हुई थी सालबाई की संधि, उसके बाद हुई थी श्रीरंगपट्टम की संधि, उसके बाद हुई थी आपकी बेसिन की संधि, उसके बाद हुई थी आपकी अमृतसर की संधि। मतलब उल्टा कर लो, घा गा मतलब 4 3 2 1। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सालबाई, फिर श्रीरंगपट्टम, उसके बाद बेसिन, उसके बाद अमृतसर की संधि। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो सिंध को
अंग्रेजों ने जो अधिकृत किया था वो सन था आपका 1843 में। 1843 में सिंध को अंग्रेजों ने अधिकृत कर लिया था। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो राज्य हड़प नीति के साथ लॉर्ड डलहौजी का नाम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ब्लैक होल त्रासदी कहां घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी ये आपकी कलकत्ता में घटी थी, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता राइट आंसर है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ की थी और ये तीसरी एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के बाद की संधि थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो ब्रिटिशर्स को राजनीतिक शक्ति प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसके बाद ब्रिटिश आए सत्ता में, बिल्कुल मतलब पावर में आ गए थे अंग्रेज लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने चूंकि वहां पर कुप्रशासन था ऐसा बोल के ब्रिटिशर्स जो है ने अवध को मिला लिया था कि वहां पर राज्य में बहुत ज्यादा कुप्रशासन है। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो झांसी के राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स हड़प नीति के तहत जो है हिस्सा बनाया गया था। कमेंट करके बताइए झांसी की रानी का नाम क्या है? झांसी की जो रानी थी उनका नाम क्या है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, दुर्गावती या लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी कौन थी, दुर्गावती या लक्ष्मीबाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो पेशवा प्रथा ये बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर डी बाजीराव द्वितीय राइट आंसर है। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब थे वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर बी वाजिद अली शाह राइट आंसर है। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो राज्य अपहरण नीति पंजाब पर कब्जा करने के लिए लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर डी पंजाब राइट आंसर है। बक्सर की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो जो बक्सर की लड़ाई हुई थी ये 1764 में लड़ी गई थी, सन 1764, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1767 से 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो जो पहला मैसूर युद्ध था ये आपका मद्रास की संधि हुई उसके बाद समाप्त हुआ। और किस किस के बीच में हुआ था ये पहला मैसूर युद्ध? आ जाए किस किस के बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, याद रहेगा। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था आपका मीर कासिम ने, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला के साथ मीर कासिम ने विश्वासघात किया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो सर आयरकूट ये वॉन्डी वॉश युद्ध से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए वॉन्डी वॉश युद्ध से संबंधित थे। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णताधिकार हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश सरकार का पूर्णताधिकार हो गया था 1858 ईस्वी की बात है, ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1757 राइट आंसर है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1911 राइट आंसर है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर यहां पर सी वॉरेन हेस्टिंग्स राइट आंसर है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हो चुका है क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केनिन, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड केनिन भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे।
प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बना दिया गया। तो प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार के मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर राइट आंसर है। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध राइट आंसर है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो ब्रिटिशर्स को मालाबार दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी रंगपट्टनम संधि के अनुसार मालाबार ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी ये 1757 ईस्वी की बात है। ऑप्शन नंबर सी 1757 ईस्वी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त ये कॉर्नवालिस के समय शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस राइट आंसर है। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था? तो सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में ये लॉर्ड एलन बरो के समय किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में लॉर्ड एलन बरो है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को आधुनिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कृषकों के हित को आधुनिक सुरक्षा प्रदान करती थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। कौन सी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी में। अब आप कमेंट करके बताओ कि सबसे पहली जो रेल चली थी वो किस 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 स्टेशन के बीच में चली थी, कहां से कहां तक चली थी सबसे पहली रेलगाड़ी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो परमानेंट सेटलमेंट ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर है। भारत में प्रथम तार सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में सबसे पहली तार सेवा जो स्टार्ट हुई थी वो 1853 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर 1853 ईस्वी राइट आंसर है। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो भारत का स्वाधीनता, भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो बिल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने अपने यहाँ पेश किया था वो आपका दिन था जुलाई 4, 1947। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा जो स्टार्ट की गई थी वो स्टार्ट की गई थी आपके उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग्स राइट आंसर है। उपनिवेशिक काल के दौरान निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया गया? तो उपनिवेशिक काल के दौरान कृषि में ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1909 राइट आंसर है। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताइए। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन का कारण जो था केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा थी, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना और विदेशी शासन की स्थापना, ये सभी थी। मतलब ब्रिटिश निर्माण उद्योग में से प्रतिस्पर्धा थी, भारतीय रियासत समाप्त हो गई थी और विदेशी शासन की स्थापना हो गई थी, इसलिए हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया था। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में जो रेलवे स्टार्ट की थी वो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की थी? तो बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स राइट आंसर है। निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये मद्रास और मुंबई में लागू किया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर सी
मद्रास और मुंबई राइट आंसर है। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी को सर थॉमस मुनरो ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए सर थॉमस मुनरो राइट आंसर है। भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली में किस स्थिति का संदर्भ है? तो भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली में आपका रैयत जो है वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करे। समझ गए? रैयत वह भूमि स्वामी है जो अपने कब्जे की जो भूमि है उसका जो निर्धारित लगान होगा वो सरकार को अदा करे स्वयं ही। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके सबसे पहले कुलपति थे हाकिम अजमल खान। ऑप्शन नंबर सी हाकिम अजमल खान राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को चालू करने का आरंभ करने का श्रेय जाता है मैकाले। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले राइट आंसर है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो सबसे पहले रेलवे लाइन बिछवाई थी सर जॉर्ज क्लार्क। ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज क्लार्क राइट आंसर है। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होकर बनी थी लॉर्ड हार्डिंग के समय। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग के समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुस्लिमों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की थी? तो मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता की पेशकश एक्ट ऑफ 1909। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले डाक व्यवस्था स्टार्ट की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मैकालेज मिनट 1835 ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ केनिन के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए केनिन राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर बताना। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए सिर्फ 99 रुपये में 10,000 जी के क्वेश्चन मिल रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप पर बात कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।